this is Akshay speaking, and today we are going to start a new chapter which is trigonometry, ठीक है, of class 10th। तो क्लास 10th का हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन को क्या करोगे, अच्छे से डील कर लोगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या जानना है, पहले वो चीज़ को जो आपको जानना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले, ठीक है, उसको भी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानना होगा आपको, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में क्या जानना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं जानना होगा। सबसे पहले कितने तरह के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। एक हो गया आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल दिए, ठीक है। एक ये हो गया आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और एक सिंपल स्केलेन ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका स्केलेन ट्रायंगल। पर एक और ट्रायंगल होता है जिसमें हम देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जो एंगल के बेसिस पे होता है। एक होता है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है, और एक होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक है, वो हम ट्रिग्नोमेट्री में सब यूज क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या है, उससे हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हमारा, ठीक है। ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, तो आपका क्या हो गया, वो राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि ये क्या है आपका, ये आपका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस को एच से डिनोट करते हैं, मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ, हाइपोटेनियस हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि कौन है यहाँ पर परपेंडिकुलर, कौन सा और कौन सा आपका बेस है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे करके नहीं बता सकते कि कौन सा परपेंडिकुलर कैसे, कौन सा बेस है। नॉर्मली आप बोलोगे कि ये नीचे है, तो ये आपका बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर। पर ऐसा नहीं, आपको एंगल पता होना चाहिए। अगर ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला जाए, तो सामने वाला क्या होता है, हमेशा एंगल के सामने वाला एक्यूट एंगल जो दिया गया उसके सामने वाला को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट जो होता है, उसके जो साइड है, वो जो साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेस। पर अगर अगर यही चीज को हम बदल दिया जाए, अगर हम दूसरे ट्रायंगल का बात करें, दूसरे ट्रायंगल का बात करें, ठीक है, जिसमें क्या है कि यहाँ अगर ये एंगल का बात करा जा रहा है, ठीक है, ये एक्यूट एंगल है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आप इसका बेस, ठीक है। ये बात को पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में आपको ये बात को गौर करना, ध्यान देना है, ठीक है, बस यही चीज। अब ये हो गया हाइपोटेनस। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में थोड़ा समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, ट्रिगोनो, और ये हो गया आपका मैट्रिक। तो तीनों का ट्रिगोमेट्रिक वर्ड जो है वो आया है तीन वर्ड से। तीन वर्ड है, ट्री जो है, ट्री मतलब होता है ट्राइगोनोमेट्रिक ट्री, सॉरी, ट्री मतलब हो गया आपका थ्री, गोनो मतलब हो गया एंगल, और मैट्री मतलब हो गया मेजर, मेजर या तो मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। ये हो गया आपका, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने थोड़ा ट्रायंगल के बारे में इंट्रो देख लिया। कौन सा ट्रायंगल हमें देखना है, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, ये चीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज को आपको ध्यान देना बस कि एंगल पे डिपेंड करता है बेस कौन सा होगा और आपका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले अब यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक में, पहले वो बता देता हूँ, और इसका एप्लीकेशन पहले बताएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले टी रेशियो, ट्री रेशियो को ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और फिर क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है। और एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसमें है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो उसमें नॉर्मली कुछ नहीं है, रेशियोज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने सारे होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है सर, वो बता दीजिए। उसके पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक का एप्लीकेशन क्या है, इसका क्या मतलब, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन। एडिशन जब पढ़ते हैं, जब जोड़ पढ़ते हैं, जब कोई चीज को जोड़ने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसका एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे, अगर एक लंबा सा बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या हो गया, इसका टॉप हो गया। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े, हमें पता है कि ये क्या है, ये डिस्टेंस पता है कि हम बिल्डिंग के जो ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पर क्या बेस, बिल्डिंग का जो बेस है उससे हम इतना दूर में खड़े हैं, ठीक है। और हम हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे करके इसको देख रहे हैं।
सिंपल है कि अगर बिल्डिंग का हाइट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्डिंग को कैसे नापेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस पता है कितने दूर से हम देख रहे हैं और ये एंगल पता है, ठीक है, कि 60 डिग्री एंगल से हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, 60 डिग्री एंगल से क्या करें ऊपर देख रहे हैं, तो ये हमें क्या होगा हाइट पता चल जाएगा, ये नॉन है, ये पता है, तो ये क्या होगा इससे पता चल जाएगा। और क्या और देखते हैं एप्लीकेशन इसका, ठीक है, एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। और एप्लीकेशन देखते हैं तो क्या है कि अगर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर सी, ये क्या बोलते हैं सी पोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है समुद्र, यहाँ पे पूरा समुद्र है, सी है, ठीक है, इधर से आपका क्या आ रहा है नाव आ रहा है, ठीक है, नाव आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ नाव आ रहा है, ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता करना है कि कितना दूर आया, ठीक है, तो यहीं से हम क्या करेंगे देख के ऐसे करके हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना दूर जो है क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है वो चीज़ पता कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे इसका। और एक चीज़ क्या है कि अगर हवा हवा में, ठीक है, अगर हवा का बात करें यहाँ पर, ठीक है, हवा का बात करें अगर हम यहाँ पे क्या है पतंग उड़ा रहे हैं मान के चलते हैं, ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे थे, पतंग उड़ते उड़ते यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये कितना दूर आगे गया है, ठीक है, जमीन से कितना ऊंचा है, वो सब चीज क्या है सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। यहाँ पतंग की जगह एरोप्लेन भी हो सकता है, ठीक है, कितना एरोप्लेन कितना दूर आगे गया, ठीक है, तो यहाँ से अगर जितना एंगल होगा एंगल से पता चल सकता है कितना आगे गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इसका एक अलग टॉपिक है, वो है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका हो गया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में इसको हम क्या करेंगे पढ़ेंगे, टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है उसको मैं अभी आपको पढ़ा देता हूँ। हाँ तो हम क्या चीज़ हम पढ़ चुके थे, ठीक है, हमने देख लिया ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल्स को देख लिया, बहुत सारे ट्रायंगल्स को, ठीक है, और हमें बस क्या चाहिए था राइट एंगल ट्रायंगल, उधर कुछ नहीं जानना, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो, यहाँ से आपका चैप्टर जो है मेन स्टार्ट होता है टी रेशियो से, ठीक है। टी रेशियो पढ़ने से पहले आपको एक चीज बस जानना है, एक चीज उसको मैं बता देता हूँ और आप लोग को ये चीज पता भी होगा, क्या है वो, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको जानना है, ये चीज पता है। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वो चीज समझिए। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा आपका ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस का क्या है लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, ठीक है, सिंपल अब क्या लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को बताओ, अभी आप लोग बताओ, ठीक है, अपने से कि यहाँ पर बताओ कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बताओ क्या होगा परपेंडिकुलर, बीसी होगा या एबी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा परपेंडिकुलर हमारा, यहाँ पर एंगल है सर, सामने वाला क्या हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, वेरी गुड, ठीक है, और इसके ये क्या हो गया ये हो गया बेस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चीज आप लोग को छोटा छोटा चीज आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर मैंने इससे पहले क्या किया था बेस को कैपिटल बी से डिनोट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं इसे स्मॉल बी से डिनोट कर रहा हूँ, क्यों भी देखो यहाँ पर ना बिग कैपिटल बी यूज किया हुआ, ठीक है, जो वर्टेक्स है उसमें कैपिटल बी को यूज किया, इसीलिए यहाँ पर क्या की स्मॉल ले लिए सब जगह, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ नहीं उतना कुछ है नहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब रेशियो कुछ होगा, रेशियो जैसा कुछ होगा, तो रेशियो ऑफ साइड्स, दो साइड का कोई भी दो साइड का अगर रेशियो निकालेंगे उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सबसे पहले अगर हम रेशियो निकालते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइन, ठीक है, साइन ऑफ, यहाँ पर देखो एंगल क्या है आपका ये, तो इसको मान के चलो थीटा मान लेते हैं, तो और यहाँ पर सी है तो साइन ऑफ सी लिखेंगे अगर, ठीक है, तो साइन ऑफ सी मतलब हुआ आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो मतलब क्या हो गया पी बाय एच, ठीक है। अब फिर इसी तरह से होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ सी, कोसाइन का मतलब होता है बेस और हाइपोटेनस का, बेस और हाइपोटेनस का क्या होता है रेशियो, सिंपल है कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, बेस ऑफ हाइपोटेनस। अब ये याद करने का चीज नहीं, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक, एक बार पढ़ लोगे। इसके बाद आता है टेंजेंट,
टेंजेंट ऑफ सी, टेंजेंट ऑफ सी होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ये हो गया कोसेकेंट, ठीक है, कोसेकेंट ऑफ सी, ये होता है आपका साइन का रेसिप्रोकल, मतलब साइन था आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल। सेम क्या है कि सेकेंड है, सेकेंड ऑफ सी, सेकेंड ऑफ सी किसका है, कोसाइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है, कोसाइन है बी बाय एच, इसका हो जाएगा एच बाय बी, ठीक। इसके बाद आता है टेंजेंट का रेशियो होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ सी, इसको क्या बोलेंगे, ये है पी बाय बी, ये हो जाएगा बी बाय पी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर सर ने लिखा दिया है साइन ऑफ सी, कोसाइन ऑफ सी, टेंजेंट ऑफ सी, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो ये क्या है, साइन, ऐसा यानी यहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं, क्यों, एंगल को देखो थीटा वाले, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा सोनू मोनू कुछ भी यहाँ पर रखेंगे तो वही हो जाएगा, साइन सोनू साइन मोनू जो भी है, ठीक है। यहाँ थीटा है तो साइन थीटा, साइन थीटा हो गया आपका, इसको इस तरह हटा देते हैं, पी बाय एच, कोस थीटा हो गया आपका बी बाय एच, टैन थीटा हो गया आपका, टैन थीटा क्या हो गया आपका पी बाय बी, ठीक है। इसके सामने लिख देते हैं कोसेक को, कोसेक थीटा, देखो सेकंड जोड़, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा एच बाय पी, सेक थीटा हो गया आपका, क्या हो गया एच बाय बी, और कॉट थीटा, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पी बाय बी, ठीक है। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यहाँ से कुछ फॉर्मूलाज भी जनरेट होता है जो कि एग्जाम में आपका, मतलब एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा, वो कैसे, अब एक चीज बताओ, मैंने बोला कि इसका ये रेसिप्रोकल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जब कॉस थीटा के बारे में लिखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सॉरी 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। और tan थीटा में क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, यही तो बोल रहे थे ना अपने से, रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल, तो यही होगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपका ये क्या हो गया, ये चीज फॉर्मूला टाइप फॉर्मूला हो गया, ठीक, इसको भी यूज करेंगे। अभी एक चीज प्रूफ करेंगे, उसके लिए आपको दुखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये दो चीज हो गया, एक चीज और है, एक चीज और है, उसको ध्यान से समझना है, ये तो बहुत जगह यूज होगा, tan थीटा जो हमारा है, इसको हम sin थीटा बाय cos थीटा भी बोलते हैं, बोले सर ये तो गजब हो गया, इसको अलग कर देते हैं, ये तो गजब हो गया, क्या गजब हो गया, यहाँ तो आप sin थीटा को cos थीटा से रिलेशन समझ में आ गया कि रेसिप्रोकल होता है, cos का sec से समझ में आ गया, tan का cot से समझ में आ गया, सर ये tan का sin और cos से समझ में नहीं आया, समझा रहे हैं है ना, क्या समझाना है। अब एक बात बताओ, ठीक है, साइन इस tan थीटा तो आपको क्या पता है, tan थीटा होता है p बाय b होता है ना, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे, अगर हम इसको p बाय b प्रूव कर दिए, इसको p बाय b प्रूव कर दिए, इसका मतलब ये tan थीटा होगा ना, तो वही करेंगे अभी हम, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा को क्या लिखते हैं p बाय h, अपने से नहीं लिख रहे यहाँ से है ना, p बाय h, cos थीटा को क्या लिखेंगे b बाय h, अपने से नहीं लिख रहे यहाँ से है ना, b बाय h। अब बताओ एच एच कटेगा ना, एच एच कैंसिल होगा, एच एच कैंसिल होगा, क्या बचेगा p बाय b, अब बताओ यही तो है ना tan थीटा, समझ में आ गया, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वाले, ठीक है। एक चीज और बता रहा, एक चीज और बताया था, उसके नोट कर लीजिएगा आप लोग, tan थीटा जो है, tan थीटा का sin बाय cos थीटा होता है, और tan थीटा देखो cot का रेसिप्रोकल है, या तो बोल सकते हैं cot किसका, tan का रेसिप्रोकल है। तो एक चीज बताओ, ये भी तो हो सकता है cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा, रेसिप्रोकल है ना, तो उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज को आपको क्या, जो जो चीज घेरा में लिखा हुआ है ना, वो चीज आपके लिए क्या है कि इंपॉर्टेंट ही वो फॉर्मूलाज है जो कि यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम का भी क्वेश्चन बनाने में यूज होगा, ये चीज को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका sin थीटा, ये फुल फुल लिखा हुआ है। और एक चीज क्या है कि आर्यभट्ट ने
आर्यभट्ट ने क्या हमारा क्या किया था, साइन का सबसे फर्स्ट में यूज किया था। ठीक है, ये चीज को आपको जानना है, ये आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसको आप